नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आधुनिक भारत इतिहास के 60 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये वीडियो नंबर आपका 3 है। इसका पहले वीडियो नंबर 1 और 2 को अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए आप लोग, ठीक है ना। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? उस कर का नाम क्या है? तो उसका नाम है तवान, उसका नाम है। किसानों को अपनी ज़मीन के कम से कम 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना पड़ता था। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि यूरोपीय मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसे 3 कट्ठिया पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना 1867 में बम्बई में होता है। और साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से होता है। 1869 में महादेव गोविंद रनाडे प्रार्थना समाज में शामिल होते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। इनके बारे में जान लीजिए, चर्चा में बने हुए हैं। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। स्वामी विवेकानंद है, इनका जन्म 1863 में होता है, जबकि इनकी मृत्यु 1902 में होता है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म नियो हिंदुज़म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 याद रखिएगा, वीवीआई पॉइंट है। 1893 ईस्वी में शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत छेड़ो की बहुत भर्त्सना की। उनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया था। वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। यानी कि कोई भूखे आदमी जो है ईश्वर तथा कोई भूखे व्यक्ति जो है धर्म की बात नहीं कर सकता, मैंने ईश्वर की याद नहीं कर सकता है, तथा ये मानवता का भी अपमान था कि कोई आदमी भूखे है और भगवान का नाम ले रहा है। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। ये ध्यान याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो स्वामी विवेकानंद भाग लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया गया है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो आपको याद करवाए हैं कि सरस्वती हमें क्या देती है? आय देती है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे बाकी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। दयानंद सरस्वती 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 1877 में अपना जो
हेड क्वार्टर है, ये लाहौर लेके चले जाते हैं, ठीक है, लाहौर लेके चले जाते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। अगला चलिए, स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, तो 1875 में किया गया है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया है सत्यशोधक समाज की स्थापना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गुलामगिरी पुस्तक की रचना 1872 में किसके द्वारा किया गया है, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। जो इससे पहले सवाल था 1995 में पूछा गया है और ये सवाल 2019 में पूछा गया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो मैडम HP ब्लावेट्स्की के द्वारा किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना एक रूसी महिला है, मैडम HP ब्लावेट्स्की, और एक अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल आलकाट के द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में किया गया है, ठीक है। तो इतना ध्यान से याद रखिएगा। और इसे सोसाइटी के संस्थापक 1882 में मद्रास के पास आडियार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया था, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बनता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। इसका मुख्य उद्देश्य, इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सेम आंसर होगा ए, मैडम HP ब्लावेट्स्की, ठीक है। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएंगी श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट ये कब बनती हैं? तो 1917 के, आपको याद रखना है, कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनती हैं। अगर पूछा जाएगा कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनती हैं, तो उनका नाम हो जाएगा सरोजनी नायडू। 1925 में कानपुर के अधिवेशन में बनती हैं, इसे ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि दूसरा कांग्रेस का अध्यक्ष भी कौन थी? तो सरोजनी नायडू ही थी। साथ ही आपको याद रखना है कि 1947 से 49 तक वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। VVI पॉइंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी? आगे क्वेश्चन, किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी? तो कब बनती हैं? 1925 में बनती हैं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनती हैं? तो बनती हैं सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। जैसे ही ये सवाल आएगा ना, तो एक बार आप लोग रुक जाइएगा कम से कम 10 सेकेंड के लिए कि सवाल क्या पूछ रहा है ना, सवाल क्या पूछ रहा है, आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल बार बार पूछता है। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ है, तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। ऐसे इसका आंसर होगा रमाबाई। क्या होगा? रमाबाई इसका आंसर होगा। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदायसन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही का आपको पहचान करना है, तो पहचान कर लीजिए। तो इसमें आप जो जानते हैं सबसे पहले अभी आप पढ़ें जो सत्यशोधक समाज, इसके लेखक कौन है, इसके संस्थापक कौन है, संस्थापक बोलिए है ना, संस्थापक कौन है? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले। तो खोज लीजिए ज्योतिबा फुले किस में है, तो आपके 2 वाला ऑप्शन में है, ठीक है।
उसके बाद आपको बता चुके हैं प्रार्थना समाज, आत्मा राम पांडुरंग, यंग इंडिया आपको पता है मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी के हैं गोपाल हरि देशमुख, और रहनुमाई मजदायसन के हैं नौरोजी फुरदोंजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग वीडियो पॉज करके जो नहीं जानते उसे नोट कर लीजिएगा कॉपी पर, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिएगा कि नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिला में चलाया गया था। किसानों द्वारा जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में चलाया गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो 1900 में पारित किया गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जो अवध के एका आंदोलन है इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन, क्योंकि महंगाई ज़्यादा बढ़ गया था। इस कारण से बोला गया कि जो लगान है आप नगद में लीजिए, ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो इनका संबंध है बिहार के किसान आंदोलन से। इनका संबंध है बिहार के किसान आंदोलन से इनका संबंध है। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये बिहार में किसान आंदोलन से इनका संबंध है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो कौन आपके जो है किसान आंदोलन के साथ आपके जुड़े रहते हैं? तो इसमें ध्यान रखिएगा जो राजेंद्र प्रसाद हैं ये किसान आंदोलन के साथ आपके जुड़े रहते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। वीवीआई पॉइंट है। नेक्स्ट है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से 1765 तक। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति 1765 से 1813 तक। अधीनस्थ पार्थक की नीति 1813 से 1857 तक। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 35 तक। बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947 तक। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में समाप्त किया गया था। और इसे लागू कब किया गया था? तो 1765 में इसे लागू किया गया था बंगाल में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा लागू किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि पहला कौन सा जो मराठा सरदार था जो सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो पेशवा बाजीराव सेकेंड था। पेशवा बाजीराव सेकेंड था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर ध्यान से याद रखिएगा कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला कौन था? तो हैदराबाद था। कब स्वीकार किया था? 1798-1800 में। मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बराड़ के भोसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर ये सारे आपके सहायक संधि को स्वीकार करते हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ शरण ली? बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि की। तो आपसे पूछा जाएगा कि बसीन की संधि जो है ना बाजीराव द्वितीय के द्वारा कब किया गया था?
तो 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों के साथ में किया गया था। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की आपके संरक्षकता स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि नियमित जनगणना कब शुरू हुआ, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रारंभ होता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रारंभ होता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो आपको हम बोले थे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था तो भारतीयों को लिटा के मारा था, है ना। लिटा के कौन लाया था? लिटन लाया था, लिटा के मारा था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाने लगा, तो ठीक बात है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया। ठीक है, जो लॉर्ड रिपन है इसे क्या करता है? हटा देता है ना। ये तीनों पॉइंट आपका ठीक है और सही पूछा गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2023 में पूछा गया, 69 में बीपीएससी में पूछा गया है। लॉर्ड मेयो को 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाएं प्रशस्त करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो कब नियुक्त किया गया? तो 1877 में नियुक्त किया गया था। 1877 में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। यहाँ पर इसे पढ़ लीजिए कि ब्रिटिश संसद ने जो है राज उपाधि अधिनियम पारित किया, जिससे महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। लॉर्ड लिटन जो लिटा के मारा था, 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन कर उस उपाधि की घोषणा की। इस समय दक्कन में भीषण अकाल था 1877 में। ठीक है, सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपये आपके व्यय किया, विशेषकर उस समय जब लोग भूख से आपके मर रहे थे। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में है, मर रहे थे, कहाँ गए? हाँ, आरजी प्रधान के अनुसार इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना भी जनता में फैल गई। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना इस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था, रोम जल रहा था, है ना। अगला पॉइंट है, CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? तो इसका देखिए उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था राज्य विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेना, इसका उद्देश्य था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1923 में, जनवरी 1923 में इसकी स्थापना किया गया था। यहाँ पर याद रखिएगा कि इसकी स्थापना जो है ना CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, और इसकी जो स्थापना है गया में किया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि CR दास इसके जो है अध्यक्ष थे, जबकि मोतीलाल नेहरू इसके आपके महासचिव थे। इसके मतलब किसके? तो आपको याद रखना है स्वराज पार्टी के। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतरण हो गया? ने किस मुद्दे पर दोनों में मतभेद हो गया? तो दलित के लिए पृथक मतदान के लिए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। वर्ष 1931 में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुई द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जबकि महात्मा गांधी ने दलितों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग बताकर इसका विरोध किया था। मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं शताब्दी के मध्य में पहली बार कौन लाया था? तो पुर्तगाली मिशनरी के द्वारा लाया गया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो यह स्थापना किया गया है KT तेलंग, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन। इसकी स्थापना कब किया गया? तो 1885 में किया गया है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया। इसका उद्देश्य याद रखिएगा, इसका उद्देश्य था लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना, इसका उद्देश्य था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी वीवीआई पॉइंट है, इसे मार्क कीजिएगा। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन संस्थानों में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा इल्बर्ट बिल विवाद जैसे को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। जो आपके इंडियन एसोसिएशन है, इसे कांग्रेस की पूर्व संस्था भी बोला जाता है। ये सवाल एग्जाम में पूछा भी गया है। पूछा गया कि इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया है? तो इसमें किया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक इसमें हो जाएगा। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया है। इसमें आनंद बोस का ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो अभी आप देख चुके हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, क्योंकि इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? तो इसकी स्थापना आपके कलकत्ता में हुआ था, है ना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया है? तो ये हटाया गया था 1874 में। एक छोटी सी गलती कारण से इन्हें हटा दिया गया था। इनके बारे में पढ़ लीजिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटा दिया गया है। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? उनका नाम क्या था? तो राम मोहन राय थे। राम मोहन राय थे, ठीक है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में किया गया। 1884 में किया गया है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू वे एस रामास्वामी मुदलियार के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि इसकी जो स्थापना है कहाँ पर किया गया? तो बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। और इसमें कुल आपके 72 लोग शामिल होते हैं, जबकि 78 मेंबर होते हैं बम्बई महाप्रांत से होते हैं, 21 मद्रास से, 3 बंगाल से, 7 उत्तर प्रदेश से एवं 3 जो आपके पंजाब से शामिल होते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके पहले अध्यक्ष बिमेश चंद्र बनर्जी बनते हैं, जिन्हें W.C. बनर्जी बोला जाता है। और इसके प्रथम जो महासचिव हैं A.O. ह्यूम होते हैं। A.O. ह्यूम जो है इसके महासचिव होते हैं। और इसका प्रथम बैठक आपके बम्बई में होता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो बम्बई में होता है। बम्बई में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तो 1885 में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो एक आपके असैनिक सेवक थे, है ना, असैनिक सेवक थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। A.O. ह्यूम एक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो आपके मुंबई में होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया 1886 में, और कलकत्ता में अधिवेशन होता है, कलकत्ता में अधिवेशन होता है। दादा भाई नौरोजी के बारे में याद रखिएगा कि 1886, 1893, जो 1886 में आपके कलकत्ता में, 1893 के लाहौर अधिवेशन में और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। वीवीआई पॉइंट है, तीनों मार्क कर लीजिएगा, यहाँ से सवाल बनता है, ठीक है। 1886, 1893, 1906 याद रखिएगा। अगला कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की है, जो 39वें नंबर की आपके अधिवेशन था। नेक्स्ट है कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम है चित्तरंजन दास, उनका नाम है चित्तरंजन दास, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।